हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। हमारे देश में पिछले कुछ दिनों से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पे सवाल उठ रहे हैं कि ये शंकराचार्य है भी या नहीं है। ये बात उन दिनों की है जब 18 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ पालकी में सवार होकर स्नान करने जा रहे थे। वहां के सहकर्मी अधिकारी जितने थे उन्होंने उनको रोक दिया कि आप यहाँ से पैदल जाके स्नान करिए, लेकिन वो माने नहीं और अपने जिद पे अड़े रहे। और उनके साथ जो शिष्य लोग थे ना, पुलिस से भी मतभेद कर लिए, लड़ाई कर लिए, झगड़ा कर लिए। नहीं, हमारे गुरु जाएंगे तो पालकी में जाएंगे, पैदल चल के नहीं जाएंगे। आचार्य जी अपने जिद पे आ गए और वो वहीं पे धरने पे बैठ गए कि जब भी मैं स्नान करूंगा तो पालकी के साथ गंगा जी के पास जाकर स्नान करूंगा। तो बताइए, साधु संतों का ये काम नहीं होता है। उनको ना सनातन धर्म और आत्मसम्मान गढ़ू गंभीर होना चाहिए। ये तो छोटे बच्चे की तरह जिद करके बैठ गए हैं कि मैं जाऊंगा स्नान करने तो पालकी में ही जाऊंगा, पैदल चल के नहीं। वहां पे बहुत सारे साधु संत आए थे, सबने पैदल चल के स्नान किया। कोई वहां उनकी बात का बुरा नहीं माना। जो वहां के कर्मचारी थे, लगे थे, किसी ने उनकी बात का बुरा नहीं माना। लेकिन हमारे आचार्य महाराज जी ने उनकी बात का बुरा माना और जिद करके धरने पर बैठ गए हैं। तो अब उनका मानना है कि जिनकी वजह से जो लोग मुझे रोके हैं वो लोग मुझसे माफी मांगेंगे तभी मैं स्नान करूंगा, अन्यथा मैं धरने पे ही बैठा रहूंगा। वो कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, लोगों से बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया और साधु संतों का अपमान किया। अपमान तो नहीं किया है, उन्होंने बस इतना कहा कि आप पालकी से उतर कर पैदल चल के स्नान कर सकते हो। लेकिन उनको बात नहीं माननी थी। अगर ये उस दिन बात मान लिए होते तो आज ये बात इतने दूर तक पहुंचती ही नहीं, इतना बड़ा विवाद होता ही नहीं। मामला कोर्ट में भी है और अभी तक कोई साधु संत ने उनको ये नहीं कहा कि ये शंकराचार्य है, क्योंकि अभी उनको वो पदवी नहीं मिली है। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी खुद को शंकराचार्य बताने लगे। ये गुरुजी अभी आपको बताएंगे कि अभी तक उनको ये पदवी नहीं मिला है और इनका अभी अभिषेक भी नहीं हुआ है, तो कैसे ये शंकराचार्य बन गए। जल छिड़कने से क्या आप शंकराचार्य बन गए, आपका अभिषेक हो गया है? अगर ऐसा है तो सब लोग बन जाएंगे। एक जमाने में जब आदि शंकराचार्य जी थे, वो पैदल चलकर कितनी दूर दूर जाकर सनातन धर्म का प्रचार किया और प्रसार किया। और एक ये चार्य जी हैं जो 5 मिनट की दूरी, मुश्किल से 50 कदम होंगे, उससे ये पैदल चल के स्नान नहीं कर रहे हैं और जिद करके धरने पे बैठे हैं। अभी भी कोर्ट का मामला सामने नहीं आया है और सही ये साबित नहीं हुआ है कि ये शंकराचार्य है भी कि नहीं है, उन पे विवाद चल रहा है। तो मैं ये कहती हूँ कि जितने भी साधु संत लोग होते हैं वो लोग तो रास्ता दिखाते हैं कि ये गलत है, ये पुण्य है, ये पाप है, सही मार्ग पे चलिए। और ये शंकराचार्य हैं, जिद करके बैठे हैं। ये तो योगी जी पे भी सवाल उठा रहे हैं, राजनीति पर बहस करने लगे हैं। बताइए, आए हो स्नान करने, स्नान कर लिए होते, चले गए होते तो इतना वाद विवाद नहीं होता। ये तो सब पे सवाल उठा रहे हैं, सबसे बहस कर रहे हैं कि यहाँ पे ये स्नान नहीं हो रहा है, यहाँ पे राजनीति हो रही है और योगी जी के राज में ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सब बोल रहे हैं। हमारे समाज में सनातन धर्म का बहुत मान सम्मान करते हैं, लेकिन अगर ऐसे आचार्य मिल जाए और ऐसे शिष्य हो जाए तो सनातन धर्म का मान सम्मान कैसे रहेगा। छोटे बच्चों की तरह जिद करके बैठे हैं। तो आप सब बताइए, क्या शंकराचार्य सही कर रहे हैं या नहीं। महाराज जी तो धरने पे बैठ गए हैं। उनका मानना यहाँ है कि यहाँ पे राजनीति हो रही है, सनातन धर्म की, साधु संतों की इज्जत ही नहीं है, मान सम्मान का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो तो खुद कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और वो यही चाहते हैं कि बीजेपी वाले आए, योगी जी खासकर वहाँ के जितने सहकर्मी थे प्रयागराज में, वो उनसे माफी मांगे और तब जाके वो स्नान करें, यही जिद करके बैठे हैं। तो आप सब बताइए, क्या साधु संतों को ये चीज शोभा देती है? उनका काम है सही मार्ग दिखाना और सही रास्ते पे चलना, सबको लेकर चलना, प्यार और सम्मान देना, ना कि छोटे बच्चों की तरह जिद करके बैठना। ये तो सीधा सीधा यही प्रसारित करना चाहते हैं कि योगी जी को हटाइए और किसी और को लाइए, या खुद आना चाह रहे हैं।
अगर आप सब मेरी बात से सहमत है तो कमेंट करके बताइए। राधे कृष्णा।